फोटो को जान गांधी जी का नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे। किया जा रहा है माननीय श्री संदीप सिंह जी का शॉल जल्दी से। आज पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में शिक्षा की अलख जगाई, गौवंश की रक्षा के लिए जिन्होंने निरंतर अपने जीवन भर लड़ाई लड़ी हो, गरीबों को उनके उत्थान के लिए जिन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी हो, और यही नहीं स्वतंत्रता संग्राम में भी जिन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करी, ऐसे महापुरुष स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में मैं नमन करता हूं, उनके प्रति आदर सम्मान अपना अर्पित करता हूं। साथियों, स्वामी जी ने जिस तरह से समाज को जगाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए और समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए शिक्षा की अलख को जगाने का उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। किसी भी समाज को तभी मजबूत, सशक्त और आगे लेकर के जाया जा सकता है और एकजुट भी तभी करके रखा जा सकता है जब समाज शिक्षा के प्रति जागरूक होगा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी हमारी ऐसी समाज में भ्रांतियां थी, बेटियों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया, और ये उनके समय से जो सकारात्मक दिशा में कार्य आगे बढ़े, उन सभी कार्यों को आज हमारी सरकार उन्हीं पद चिन्हों पे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के जो उनका सोच थी, जो उनके विचार थे, उन विचारों को चरितार्थ करते हुए आज आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। स्वामी जी ने गौवंश को लेकर के एक अलग जगाने का कार्य किया। निरंतर समाज के उत्थान के लिए और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। स्वामी जी की इस धरती पर स्वामी जी के बुलाने पर महात्मा गांधी जी भी यहां पर पधारे थे, और उन्होंने उनके साथ अनेकों आंदोलनों में भाग लिया। कई बार उनको सजा हुई, कई जेलों में उनको रखा गया, हमीरपुर की जेल में भी, कानपुर की जेल में भी, लेकिन उन्होंने कभी समाज की अलख जगाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज को जागरूक करने में और इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे, और जब कई क्षण ऐसे आए, उनको सफलता जब नहीं मिली,
तो उन्होंने निर्णय किया कि राजनीति में आकर के इस देश की संसद में पहुंच करके लगातार 10 वर्ष तक हमीरपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको उस समय संसद में उठा करके यहाँ की जनता का मार्गदर्शन करने में और यहाँ के क्षेत्र का और बल्कि पूरे प्रदेश का और देश का मार्गदर्शन करने में उन्होंने अपना अहम योगदान दिया। जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज को एकजुट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। बाबूजी ने भी अपने समय में शिक्षा के प्रति बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए और शिक्षा के स्तर को सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य किया। और मुझे गर्व है, खुशी है कि मुझे भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा के स्तर पे, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का मुझे सौभाग्य दिया है, मुझे अवसर दिया है, हम सब मिल करके अपने प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के उन सपनों को, इस देश को सशक्त बनाने के लिए, प्रदेश के युवा को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के स्तर को हम सब लोग बहुत ऊपर तक लेकर के जाने में सफल हुए। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होती जिस परीक्षा में नकल होती। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होता है। बच्चों का भविष्य आज सुरक्षित हाथों में। अनेकों योजनाओं के माध्यम से आज हर क्षेत्र में, बल्कि हर जनपद में शिक्षा के अच्छे अच्छे स्कूल खुल रहे हैं। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं, पीएम श्री विद्यालय खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय खुल रहे हैं, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खुल रहे हैं। साथियों, हम अपने समाज को, अपने आने वाले भविष्य को शिक्षा की कलम की मजबूती के साथ जोड़ना चाहते हैं। जो स्वामी जी का सपना था, उसी सपने पे हम सब लोग आज मिलकर के कार्य कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि ये प्रदेश जो आज देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश है, आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने का काम करेगा और आज भी कर रहा है। आज हमारे प्रदेश के अनेकों वैज्ञानिक और इस संस्थान से भी पढ़े हुए, जुड़े हुए, अभी हमारे पास पुराने 2 लोग जुड़े हुए हैं बड़े बड़े संस्थानों में, वैज्ञानिक बनकर के स्वामी जी के नाम को आगे लेकर के जाने का कार्य कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो रास्ता शिक्षित होकर के, सशक्त होकर के अपने जीवन के लिए बना सकते हैं, और इस समय हम मेहनत करके, यहाँ पे काफी सारे छात्र भी बैठे हैं, इस समय जो आप मेहनत करके शिक्षा से ग्रहण कर लेंगे, वो पूरे जीवन भर आपके साथ में रहेगा। आपके और आपके परिवार को सशक्त बनाने में और आगे लेकर के जाने में आपका योगदान करेगा। हम सब हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं। और आज वहीं एक तरफ हमारे विरोधी है जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, समाज को भ्रमित करके, समाज को अलग अलग करके बांटने का प्रयास करते हैं। इन पिछले चुनाव में हम सभी ने देखा कि किस तरह से जितने भी विरोधी थे, इन्होंने सबने समाज को बांटने का प्रयास किया, झूठ के सहारे, अंधविश्वास के सहारे। और वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया और नारा दिया कि एक है तो सेफ है। और इस चुनाव में, इन उपचुनाव में हम सभी लोगों ने देखा कि जब समाज एकजुट होता है और हम ठान लेते हैं कि हमें मिलकर के कुछ करना है, तो हम उसे अवश्य हासिल करते हैं। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि भी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं, मेरा केवल यही कहना है कि हमें समाज को एकजुट होकर के, जोड़ करके, सब समाज जब तक साथ रहेगा, मुट्ठी बंध जाएगी, तभी ताकत बनती है। इस संदेश को हमें हर एक व्यक्ति तक लेकर के जाना है। मैं आज स्वामी ब्रह्मानंद जी की 130वीं जन्म जयंती पर
आज यहाँ पर आकर के मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोगों से जो स्नेह और प्रेम मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसके प्रति अपने हृदय से, मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में आप सब लोगों का मैं शुक्रिया करूं, आप सब लोगों का आभार करूं। एक बार पुनः स्वामी जी के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मंत्री।